सलमान भाई, रात में सो रहा था तो नींद में एकदम से झटका लगा, इसमें इस्लाम क्या कहता है? देखो, नींद में झटका लगना, अचानक से आंख खुल जाना, इंसान का चौंकना, ये कहीं ना कहीं हमें कुछ इशारा देता है। इंसान का इस चीजों से क्या ताल्लुक होता है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर किसी शख्स की रात में अचानक से आंख खुल जाए, चाहे वो डरावने ख्वाब की वजह से खुले या फिर चौंक के उठ जाना, मैं चीजें आपको समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले इन लोगों से कहना चाहूंगा, आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप मेरे भाई जैसे हो, आपका भाई हूँ मैं, आपका फर्ज बनता है हमें सपोर्ट करना। सभी लोग अगर फॉलो वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास से कुछ नहीं जाएगा, हम सब मिलकर एक मजबूत कम्युनिटी बना लेंगे यहाँ। तो फॉलो वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि अच्छी बातें आप भी सीखें और हम भी थोड़े से मोटिवेट हो जाएं। अब मैंने आपको अपना भाई बोल दिया, अब आपका दिल हो तो फॉलो कर लेना, जबरदस्ती नहीं है, दिल हो तो फॉलो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इस चीज को समझ लो जो आपने सवाल किया। देखो, ये जो चीजें होती हैं, जैसे कि रात को झटका लगना, अचानक चौंक के उठ जाना, रात को जब हम सो रहे हैं तो अचानक छत पे से किसी के धम 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 चलने की आवाज आना, मतलब आहट महसूस होना, छत पे जाके देख रहे हैं कोई नहीं, लेकिन हमारे घर के ऊपर छत पे से आवाजें आ रही हैं, भाई ऐसा लग रहा है किसी ने कोई भारी चीज फेंक दी, कुछ हो गया। तो ये जो चीजें हो रही, और एक चीज और मैं आपको बताऊं, इसमें एक चीज और आती है, जैसे कि हम कहीं पर अकेले में बैठे हुए हैं, छत पे बैठे हैं या फिर बंद कमरे में बैठे हैं, अचानक से हमें ये महसूस होना कि हमारे पीछे कोई है, आहट महसूस होना। कभी कभी तो देखो इत्तेफाक है, लेकिन अगर ये चीजें आपके साथ में लगातार हो रही है, अचानक से नींद में झटका लगना, जिन लोगों को ये होता है उनको मैं बता दूं, साइंस इसको हाइपरजेक का नाम देती है, ठीक है। लेकिन अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छे ख्वाब जो होते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं और बुरे ख्वाब जो होते हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं। तो जब भी तुम्हें बुरे ख्वाब नजर आए या अचानक चौंक के डर जाओ, अचानक आंख खुल जाए, नींद में झटका लग जाए, तो अल्लाह की पनाह मांगो। दूसरी चीज, जब भी आपके साथ में ऐसा हो, इस्तगफार करो उठते ही, अल्लाह को मत भूलना। डर तो है ही आपके दिल में, लेकिन बचाने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। अब दूसरी चीज मैंने आपको बताई, जैसे कि छत के ऊपर से आवाज आना, आहट आना, अगर ये चीजें आपके साथ में हो रही हैं तो ये साफ साफ इशारा करता है कि आपके घर के अंदर जिन्नाती असर है। इसके लिए भी हमें सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिसके घरों में अचानक से आवाजें आ रही हैं, चौंक के उठ रहे हो, घर के लोग परेशान हो रहे हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो सबसे पहले तो अल्लाह पाक से तौबा करें, नमाजों की पाबंदी करें, अल्लाह की तरफ लौट आएं। उसके बाद एक अमल मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से नोट कर लेना, वीडियो को सेव कर लेना, गुम जाएगा। करना क्या है, रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी को 7 बार पढ़ें, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक के साथ। उसके बाद सबसे पहले अपने सीने पर दम करें जी। उसके बाद आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो घर के ऊपर छत की तरफ मुंह करके ऐसे करके 3 बार दम कर दें। इससे आपका घर भी महफूज हो जाएगा, बुरी बलाएं भी निकल जाएंगी, आप भी महफूज हो जाओगे। इस तरीके से आप लोग अपने घर में जरूर कर लिया करें, वरना आप आने वाले वक्त में इन चीजों से नुकसान उठा जाओगे। अच्छा, ये चीजें बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी रहती हैं, आयतल कुर्सी की पावर को लोग समझ नहीं पाते हैं। आपसे गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी आयतल कुर्सी का जिक्र किया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा।